अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी स्टैंडर्ड आर। तो देखो बच्चों, जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, जस्ट ऐसा ही फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ठीक है रिएक्शन होता है स्टैंडर्ड स्टेट में। हमने उसमें देखा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अनुसार जितने भी रिएक्टेंट्स हैं अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट में जब चेंज होते हैं तो जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जस्ट ऐसा ही फ्री एनर्जी चेंज में देखना है कि एट स्टैंडर्ड स्टेट मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 180 एम प्रेशर या 1 बार प्रेशर, all reactants at their standard state converted into product in their standard state, ठीक है, according to balanced chemical equation, then total free energy change of the reaction is called standard free energy change of reaction। तो यही लिखा है free energy change of the reaction at 25 degree centigrade and 180 m pressure when all reactants in their standard state converted into product in their standard state according to balanced chemical equation। सपोज ये है रिएक्शन N1A plus N2B gives N3C plus N4D। तो हम इस रिएक्शन का जैसे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की माइनस करते हैं, जस्ट ऐसा ही इस रिएक्शन की जब हम फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में को सम करें और रिएक्टेंट्स की माइनस कर दें। ध्यान रखें, अगर कहीं एलिमेंट आता है तो उसका फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में जो फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन फ्री एनर्जी चेंज है स्टैंडर्ड स्टेट में वो जीरो लेना है जैसे एंथैल्पी चेंज में होता है। हम इसको लें तो देखो यहाँ पर n, तो ये n हो गया पर मोल C का, N4 पर मोल D का, ये हो गए प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गया बच्चों, समेशन n, ठीक है, समेशन डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं जिसके जितने मोल हैं पर मोल से उनकी फॉर्मेशन फ्री एनर्जीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है समेशन डेल्टा जी और ये क्या हो गया बच्चों, रिएक्टेंट्स। अब हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, हमें वैल्यू पुटअप करनी है। ध्यान रखें एलिमेंट आ जाए तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन फ्री एनर्जी को आपको जीरो कर देना है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखिए, अब देखो बच्चों ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको कि मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, कंबस्जन है, CO2 और H2O को फॉर्मेशन है। हमें डेल्टा जी स्टैंडर्ड और मींस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इस रिलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू हमें प्रोडक्ट तो डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ CO2 ओके प्लस और H2O है 2 तो 2 डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ H2O पर मोल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था इतना, माइनस यहाँ आ हम डेल्टा जी F स्टैंडर्ड ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ 3/2 O2। ओके, यहाँ वैल्यू ले ले हम CO2 का कितना है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है -394.6 प्लस फिर -160 ये है 237.13 माइनस यहाँ आ जाए मिथाइल अल्कोहल -166.27 प्लस जी। ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने 3/2 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर O2 एक एलिमेंट है, यहाँ पर डेल्टा जी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2 ये क्या लेंगे हम 0। बस अब आप इसे आगे सॉल्व कर लें, -394.36 -237.13 प्लस 166.27। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग -702 के आसपास की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से हम रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर दिस रिएक्शन ओके आर 29.37 एंड 104.0 जूल, ठीक है, केल्विन इनवर्स ये है 0.07 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
तो व्हाट द टेम्परेचर वैल्यू अबव विच रिएक्शन, ठीक है, सच रिएक्शन, बल्कि हम ये कहें कि सच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं पहले कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, ये और ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो, डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, और ये बोथ आर इक्वल हो जाए तो हम जानते हैं डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। ये वो टेम्परेचर आएगा इस ऐसा करने से जो इक्विलिब्रियम है। ओके, अब ये भी पॉजिटिव है, ये है, अब हमें इसे नेगेटिव लाना है। तो इसे नेगेटिव लाना है तो इसका मतलब है कि हमें टी डेल्टा एस की वैल्यू किससे ज्यादा करनी पड़ेगी बच्चों, डेल्टा एच। इसका मतलब है कि जब हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेंगे और हम इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना चाहेंगे, तो जो टेम्परेचर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ गए फिर से कि जब हम इसको जीरो करके टेम्परेचर निकालेंगे तो ये जो टेम्परेचर आएगा रिएक्शन का वो होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है, तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर हमें यूज करना होगा वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, तभी रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ओके, अब आता है कि दोनों अगर मान लो ये नेगेटिव है तो आपको टेम्परेचर पूछा गया हो कि कभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो देखो डेल्टा जी नेगेटिव लाना है और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमें पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ये टेम्परेचर कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक है डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव लाना है तो ये नेगेटिव वैल्यू से ये वाली नेगेटिव वैल्यू जो है क्या हो जानी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हमारा ये डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये देखो बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा एस ये दोनों आपको पॉजिटिव दिए गए। ओके, तो आपको इस आंसर नंबर का फर्स्ट में जाना है। तो जो टी इक्विलिब्रियम है, देखो पहले आप क्या करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू में यहाँ पर टी इक्विलिब्रियम ऐसा लिख दो ई क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल्टा एस ई क्यू, तो टी ई क्यू इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच है आपके पास 29.37 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में ये हो जाएगा 104.07। ये देखो कितना कैलकुलेशन करने से ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, 282, टी है 282.5 एल्केन। देखिए आप कैलकुलेट करें, मैं बताता हूँ इसको। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने से आ गया टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया हमारे पास 282.2। अब ये पूछा गया कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर से ऊपर इक्विलिब्रियम में स्पॉन्टेनियस होगी। तो ध्यान रखें कि ये तो वो टेम्परेचर है जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो मैंने अभी बताया कि जो आप टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को इसमें स्पॉन्टेनियस चलाने के लिए, वो टेम्परेचर इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब फॉर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके, टी ग्रेटर देन, जो स्पॉन्टेनियस के लिए चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टी इक्यू मींस टी स्पॉन्टेनियस ग्रेटर देन, ओके, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तभी हमारा जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस। मतलब इससे जो टेम्परेचर कैलकुलेट होगा उससे स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि ये दोनों वैल्यू नेगेटिव दे दी जाती है आपको, तो आप ये टेम्परेचर ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना है दूसरी कंडीशन में कि आप समझिए ना, इसका मतलब ये है कि फॉर, यहाँ तो पहले इसको कर दो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 282.2, इससे ज्यादा कर दोगे तो ये रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर आपको ऐसा है डेल्टा जी भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और फिर टेम्परेचर पूछा गया हो कि स्पॉन्टिनिटी के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, तो ध्यान रखना डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से कम चाहिए। मतलब ये टेम्परेचर स्पॉन्टिनिटी का मींस टी ई क्यू से कम होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, जैसे आप इसको यहाँ नेगेटिव लेंगे और माइनस माइनस से नेगेटिव इंटू टी, तो
तो ये हो जाएगा माइनस प्लस v इंटू टी। तो अगर आप ये टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो पहले तो आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालोगे 0 मान के, फिर आपको ये टेम्परेचर अगर आप डाउन कर दोगे उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो पहली कंडीशन कि जब आप स्पॉन्टिनिटी में जब ये दोनों पॉजिटिव में पूछे गए हों तो टी स्पॉन्टिनिटी का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, और जब आपको दोनों नेगेटिव हो तो स्पॉन्टिनिटी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, ऐसे ही ये रिएक्शन सॉल्व करनी है आपको। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर होगा जब वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो बस इसी से आपको टी कैलकुलेट करना है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बेस पर। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा फॉर स्पॉन्टिनिटी, ये होना चाहिए टी EQ से ज़्यादा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये था हमारा कुछ डेल्टा जी से रिलेटेड मैटर, रिएक्शन से रिलेटेड आप इनको करें। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें हम लेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।